ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड। तिन्हि देवर ब्रह्म सिधाए, हर्षत ते अपने ग्रह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मय दीन रावण है आनी, होई जातु धान पत जानी। हर्षित भयउ नार भल पाई, पुनि देवबंद बिहाय से आई। मैंने उसे लाकर रावण को दे दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह भी कर दिया। गिरित्रकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदान भौर संवारा, कनक रचित मन भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जस आहे कुलवासा, अमरावती जस शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीरत, चार्यों दिस फिरे आव। कनक कोट मन खचित, धृण वरण न जाय वनाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धान पति होय। शूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निश्चर भटभारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे शक्र के पेरे, रक्षक कोट जच्छ पति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवता ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। दशमुख कतौ खबर यस पाई, सेन साजगढ़ घेर से जाई। देख विकट भट बड़ कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशासन देखा, गयों सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसने बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जे जस जोग वाट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। फिर योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सभी राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया।
कौतक ही कैलाश पुन लीन ही जाए उठाए, मनहु तोल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर उसने जाकर एक बार खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर वह सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन हस सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नूतन नित सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए जैसे ही बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता था। अति बल कुंभकर्ण असभ्राता, जेह कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। करें पान सो 62 मासा, जागत होए तिहूं पर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ था। वह मदरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागने पर तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान थे। वारिदनाद जेठ सुत सासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितह परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुल शरद धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत शक ऐसी सुभट निकाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेकों योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जाने सब माया, सपन जिनके धर्म अंधाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गणे को पार निशाचर जाति। सेन विलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करहे लड़ाई, देख सबल रिपु जाहे पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनहु सब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुदा छीन बलहीन सुर सहज मिले आय,
तब मार्यों के छाड़े हूँ भली भाते अपनाए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुत सरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे तो उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनः करावा दीनी शिख बल वैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना जिनके डरवे कर अभिमाना। फिर उनसे मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है तिन्हें जीत रनाने सुबांधी। उठ सुत पित अनुशासन कांधी। हे विद सभी अज्ञा दीनी आप न चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलते अवनी गरजत गर्व श्रवह सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेरु गिर कोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर आश्रय लिया। दिग्पालन के लोग सुहाए सुने सकल दशानन पाए। पुन पुन सिंह नाद करे भारी देव देवतन गारे पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण मद मत फिरें जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्न काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता रहा, परंतु उसे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हट सब ही के पंथ लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगे तनधारी दशमुख वर्षवती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयु करहि सकल भय भीता न वह आए नित चरण विनीता। उसके डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्ववस्य करे राखे से कोई न स्वतंत्र। मंडली कमन रावण राज करे निज मंत्र। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत सरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली राजाओं का शिरोमणि सर्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीते वरी निज बाहुबल। बहु सुंदर वर नार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत सरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से प्रार्थना है
कि अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।